Hello students, today I am going to start the next lecture. After the diversity in animal, it's the next lecture that is improvement in food resources. अब हम पढ़ेंगे food resources के improvement के बारे में. तो आपको food resources जानना होगा पहले किसे कहते हैं. Resource means जिसे हम कई तरह से use कर सकते हैं. तो food के बारे में पढ़ते हैं. All living organisms essentially require the food to stay alive. सभी living organisms को अलाइव रहने के लिए फूड की ज़रूरत है. इवन इट्स अ प्लांट और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वी ऑल नीड फूड फॉर आवर सर्वाइवल. Food provide energy to perform various life activities and is required for growth, development and repair. Food provide energy means food हमें energy देता है जिससे कि हम अपने लाइफ की various activities को कर पाते हैं. एंड इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और बॉडी में जो टूट फूट हो जाती है, जो सेल्स डैमेज्ड हो जाते हैं, उनके रिपेयर के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, आखिर फूड हमें मिलता कहाँ से है. आप ये सब जानते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग यू दी सम सिंपल डेफिनेशंस. सोर्सेज ऑफ फूड, फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर, फूड जो हमें किससे मिलता है, खेती से. अनाज जो मिलता है वो किससे मिलता है, जब हम उसकी खेती करते हैं. लाइक द सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट्स, ऑयल सीड एंड स्पाइसेस. एंड फूड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, और फूड जो हमें किससे मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री से. मीन्स एनिमल्स को पालने से एनिमल प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि मिल्क है, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, मीट है, एग है, फिश है. सी प्रोडक्ट्स हैं जैसे सी एनिमोन है, और भी बहुत सारे सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से. ठीक है. तो व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ फूड, द फूड वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड द फूड वी गेट फ्रॉम द एनिमल हस्बेंड्री. अब क्रॉप्स कितने तरह के होते हैं, पहला आपने पढ़ा क्रॉप्स. तो क्रॉप्स भी टू टाइप्स के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं, दीज क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर एवरी ईयर. ऐसे क्रॉप जिनको बोया जाता है जून और जुलाई में और इनकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होता है सितंबर या अक्टूबर में, इन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप्स, जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. सीड, पैडी, मेज, शुगर केन, सोरगम, पर मिलेट, दीज. आपने धान का खेत नॉर्मली देखा होगा, चावल का, कि हमेशा पानी में सबमर्ज्ड रहता है, डूबा हुआ होता है. तो इसीलिए ये जून और जुलाई में बोए जाते हैं जिस वक्त ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि इन्हें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. तो ऐसे क्रॉप्स को, फसल को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर. इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है. वीट, ओट, बार्ले एंड पी, ये सब क्या है, रबी क्रॉप्स हैं, जिन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर में भी आसानी से सर्वाइव, कम पानी में भी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं. नाउ सी की एग्रीकल्चर किसे कहते हैं. वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ कम फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है एगर, जिसकी मीनिंग होती है फील्ड या सॉइल, एंड कल्चर. एंड कल्चर मीन्स क्या होता है, मीनिंग कल्टीवेशन. मीन्स किसी भी चीज़ को जब फील्ड में लार्ज अमाउंट में उगाते हैं, सो दैट इज़ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स. प्लांट को क्रॉप करना और एनिमल्स की देख रेख करना. इट इज़ एन अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट and raised of livestock for human use. एग्रीकल्चर क्या है, एक अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस है. मीन्स कि जो डील करता है क्रॉप की प्रोडक्शन के, प्लांट कैसे हेल्दी रहें, कैसे जानवरों को उनका फूड मिले, और कैसे ये सब चीज़ें ह्यूमन के यूज़ में आसानी से आ जाए. सो दैट इज़ एग्रीकल्चर. In India, there has been a 4 times increase in the production of food grain from 1960 to 2004. क्योंकि इतनी सारी देख रेख हुई, डिफरेंट स्टेप पे भी आगे आप पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में. तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इंक्रीज़ हुआ. 1960 से 2004 में 25% इंक्रीज़ हुआ हमारे कल्टीवेशन में. ठीक है. तो The major group of activities for improving crop yield can be classified as, जो मेजर ग्रुप्स हैं जैसे कि क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड यूज़ किए गए,
वो 3 मेथड है। फर्स्ट इज क्रॉप वेराइटी इम्प्रूव, द चॉइस ऑफ सीड, कि जो सीड सेलेक्ट किया गया वो क्या किया गया, सीड सेलेक्ट करने के भी बहुत सारे मेथड यूज़ किए गए जिससे हेल्दी बीज यूज़ हो, क्रॉप की वैरायटी जिससे इम्प्रूव हो। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, की क्रॉप का प्रोडक्शन मीन्स संख्या भी बढ़े। एंड नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और जब संख्या बढ़ जाए तो उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस, कि ऐसा ना हो कि हमने अच्छे बीज लगाए, अच्छी फसल हुई, लेकिन हम उन्हें सहेज के रख ही ना पाए, उन्हें अच्छे से रख ना पाए और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यही आप पढ़ेंगे। पहला है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, कैसे कैसे क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूव करते हैं, कितने मेथड्स हैं ये हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, पहला है हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिकली डिसिमिलर मीन्स जो डिफर हो एक दूसरे से, लेकिन उनकी अच्छी क्वालिटी को हमें पाना है, तो दोनों को क्या कर दें हम, हाइब्रिडाइज कर दें, मिला दें, जिससे दोनों की ही सीड्स की अच्छी क्वालिटी आएगी, तो जो नया सीड होगा वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर होगा। जब बेटर होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। दिस प्रोसेस हेल्प टू प्रोड्यूस हाइब्रिड वेराइटी विद डिजायर्ड, डिजायर्ड मीन्स कि आप मान लीजिए 2 बीज हैं, एक बीमार नहीं होता है और एक अच्छी फसल, मतलब उनसे बड़े पौधे होते हैं, तो ये दोनों के क्या हैं, आप दोनों में से यही चाहते हैं कि इनका ये वाला आ जाए और इसका ये वाला आ जाए, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, तो दोनों को हम मिला देते हैं, तो दोनों की अच्छी क्वालिटी आएगी। अब जो नया पौधा होगा वो पहले वाले पौधों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। In order to obtain an improved variety, the following steps should be taken. Choice of parents, मतलब बीज कैसा हो। Select 2 variety of crop plant, each of which has at least 1 desirable quality. ऐसे 2 crop plant को इकट्ठा करिए और दोनों में कम से कम एक अच्छी क्वालिटी हो। Such of high yield और resistance to disease, कि एक तो हाई yield देने की कैपेबिलिटी हो और वो जल्दी खराब ना हो, बीमार ना होते हो। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग, pollen grains of plant of one variety are dusted over the stigma of plant of the other, और फिर वाइस वर्सा मीन्स ऐसे ही दोनों पे हो। इट प्रोड्यूसेस अ न्यू वेराइटी, पॉलन ग्रेन्स ऑफ प्लांट ऑफ वन वेराइटी, एक वेराइटी का प्लांट का पॉलन ग्रेन, आपको पता है कि पौधे में जो छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स दूसरे पे डाले जाएं जिससे कि 2 डिफरेंट वेराइटी एक में मिला दी जाए और दोनों की कुछ कुछ वेराइटी आ जाए। इट प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी, जब 2 अलग चीज़ों को आप मिलाएंगे तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, नया होगा, विच हैज़ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स, और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को मिलाएं कि दोनों में अच्छी कैरेक्टरिस्टिक हो, तो जो नया प्लांट होगा वो पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ 1 और मोर जीन, जीन आपको पता है कि जीन ही है जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक को उनके नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, द प्लांट इज विद द फोरिजिन जीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट और जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, मतलब एक प्लांट के डीएनए को दूसरे में डालते हैं, जिसे डालते हैं उसे क्या कहते हैं, फोरिजिन जीन कहते हैं, ठीक है। एंड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द ट्रांसजेनिक, और जिसमें डालते हैं उसे ट्रांसजेनिक प्लांट और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। कि मान लीजिए आप गुलाब के फूल लाल रंग का है, आप चाहते हैं कि पंखुड़ियाँ छोटी हैं, तो हमने क्या किया, दूसरे फूल के जीन को गुलाब वाले में डाल दिया, तो जिसको डाला वो क्या हुआ, फोरिजिन जीन, और जिसमें डाला गुलाब में उसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, मीन्स जब हम जीन को ही बदल देते हैं। आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए धूप के कारण पत्तियाँ मुरझा गई या कोई डिजीज़ हो गई, वो ख़राब हो गई उनकी पंखुड़ियाँ, लेकिन ऐसा नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये फूल मुरझा गया, अब अगला फूल होगा उस पेड़ का तो भी ऐसे होगा, नहीं। लेकिन जब ऐसा हमने चेंज कर दिया, उनके जीन में ही डाल दिया, तो जो अगला गुलाब होगा वो क्या होगा, उनमें वो चेंज आएगी जो हमने की है, तो इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विच कैरीज बैक्टीरियल जीन्स दैट प्रोटेक्ट द क्रॉप, जिसमें क्या करें, बैक्टीरिया का जीन डाला गया है जिससे कि क्रॉप जल्दी क्या होता है, प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट। जो बीटी कॉटन है वो क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, जिससे इनमें किसी भी तरह के इंसेक्ट कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर यील्ड,
जो ज़्यादा यील्ड देते हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है क्रॉप की तो द मेन एम ऑफ वेराइटी इम्प्रूवमेंट टू क्रॉप हायर यील्ड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स ट्यूबर्स, सच ए वेराइटी इज कॉल्ड द HYV और हाई यील्ड वेराइटी, इसे हाई यील्ड वेराइटी कहते हैं। अब क्या ज़रूरत है हाई यील्ड जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं कि राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज, ज़्यादा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हाई यील्ड करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एनिमल की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो फ्रूट की क्रॉप्स की ज़रूरत ज़्यादा है। इंक्रीजिंग रियलाइजेशन अबाउट इनटेक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड लिमिटेड क्रॉपिंग एरिया, क्रॉपिंग एरिया लिमिटेड है तो मतलब ज़मीन कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ेगी, और लोगों ने ये अब रियलाइज़ कर लिया है कि हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए, तो इसीलिए हमें क्रॉप्स की ज़रूरत ज़्यादा है, जिससे हाई यील्ड की भी ज़रूरत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी हो, क्वालिटी कंसिडरेशन सच एज बेकिंग क्वालिटी, प्रोटीन क्वालिटी, ऑयल क्वालिटी एंड प्रिजर्वेटिव क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। सबकी क्वालिटी अलग होती है कि किसी में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी में ऑयल ज़्यादा होता है, कोई ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ज़्यादा दिन अच्छे रहते हैं। द बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, कि कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट या रोडेंट जैसे चूहे हैं, इनकी वजह से हमारा जो क्रॉप है वो नुकसान हो जाता है, और कभी कभी एबायोटिक फैक्टर की वजह से, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया या कोहरा पड़ने लगा, तो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि उनमें वैरायटी रेजिस्टेंस हो, मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता हो, इस सारी प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता हो। Change in maturity duration, the shorter duration of the crop from sowing to harvesting, the more economical is the variety, की जो growing period हो वो क्या हो, वो कम हो। बहुत लंबे समय तक अगर क्रॉप का हार्वेस्टिंग या सोइंग पीरियड होगा तो उनको देख रेख करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। It helps the farmers in raising multiple round of crops in a year from the same field and cost the production is reduced, प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा और फार्मर को उनकी देख रेख करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वेराइटी ऑफ वाइडर एडेप्टिविटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन, मीन्स वो किसी भी एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर सके, उनमें ये क्वालिटी हो जिससे कि कहीं भी उनको इनका प्रोडक्शन अच्छा हो। Desirable agronomic characteristic, developing variety of desired aromatic characters help to give higher productivity. Variety of, अगर जो desired characteristic है हमने उनको सेलेक्ट कर लिया है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे हम चाहते हैं, हमने हाइब्रिडाइजेशन किया या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन किया या जेनेटिक इंजीनियरिंग की और हम सबके अच्छी क्वालिटीज़ को इकट्ठा कर लिए तो क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी, द फूड क्रॉप जो सीरियल्स हैं शुड बी ड्वार्फ, छोटे होने चाहिए, ठीक है, सो दैट दे कंज्यूम लेस न्यूट्रिएंट। पौधा बहुत बड़ा नहीं होगा तो ज़मीन से न्यूट्रिएंट भी कम लेगा, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स प्रिवेंट लॉगिंग, मतलब बहुत तेज़ हवा चलती है, बड़े पौधे होते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, कभी घास को टूट के गिरता हुआ नहीं देखे होंगे, तो उन पर विंड का ज़्यादा असर नहीं होता। द फॉडर क्रॉप शुड बी टॉल एंड शुड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, जो फॉडर है क्रॉप्स मतलब जिसे जानवरों को खिलाया जाता है वो लंबे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान देंगे तो प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा होगा, मतलब जो सीड्स की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे का नेक्स्ट पॉइंट कि प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छी की जाए। तब तक के लिए पढ़ लीजिए ये चैप्टर, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। तो थैंक यू।